क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.5 प्रश्न वाली का आज तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है आपके क्या दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी यहाँ पे आपको दोनों विधियों का इस्तेमाल करना है इस तीसरे प्रश्न के अंदर। वज्र गुणन विधि का भी इस्तेमाल करना है और प्रतिस्थापन विधि का भी करना है और बाद में पूछा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ओके, तो दोनों विधियों का हम यहाँ इस्तेमाल कर देंगे। समीकरण दे रखे हैं दो रैखिक समीकरण, तो करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये प्रश्न मैंने ले लिया है और इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वज्र गुणन विधि, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसका जो हल है वो अद्वितीय है या नहीं। अद्वितीय हल होगा तभी ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं समीकरण लिख लेता हूँ। देखिए 8x, समीकरण क्या दे रखा है हमें, 8x प्लस 5y प्लस 5y बराबर दे रखा है 9। देखिए अब ये जो बराबर 9 है इसको पक्षांतर करके मैं सीधा ही लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करके 9 लिख लेता हूँ, बराबर 0 ही कर देता हूँ। इस समीकरण को थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिख के ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ देखिए पक्षांतर करके हमेशा आपको जो भी राइट हैंड साइड में जो संख्या है अचर पद उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो यहाँ पे प्लस के 9 है उसको पक्षांतर करके जब मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और इधर हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ -9 और बराबर 0। ये आ जाएगा फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण आ जाएगा 3x प्लस 2y और ये जो प्लस का 4 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 बराबर 0। ये जो समीकरण है अब इससे हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकाल देते हैं। लिखेंगे यहाँ सीधा ही अनुपात ही लिख लेता हूँ a1 बट्टा a2, लिखता हूँ a1 बट्टा a2। अब देखिए a1 बट्टा a2 क्या आ जाएगा, पहले समीकरण का x का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा a1, y का गुणांक है वो क्या हो जाएगा b1 और जो अचर पद है वो क्या हो जाएगा c1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक है वो हो जाएगा a2, y का गुणांक है वो हो जाएगा b2 और अचर पद है वो क्या हो जाएगा c2। तो a1 बट्टा a2 लिखता हूँ 8 बट्टा 3, ठीक है। इसी प्रकार लिखते हैं b1 बट्टा b2। b1 क्या है यहाँ पे y का गुणांक 5 और b2 क्या है 2। इसी प्रकार लिखता हूँ c1 बटा c2 और c1 बटा c2 क्या हो जाएगा, देखिए -9 बट्टा है -4। तो इस ढंग से आपके जो सभी अनुपात है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ये क्या है अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन लागू हो रही है। यहाँ देखिए चूंकि कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है क्या b1 बटा b2, यानी अनुपात है वो बराबर नहीं है। एक तो है 8 बटा 3, दूसरा है 5 बटा 2 और साथ में ये भी कह सकते हैं नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसलिए कह सकते हैं, लिखेंगे अतः समीकरण इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल विद्यमान है। अब अद्वितीय हल विद्यमान है तो हम आगे वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे करता हूं मैं यहाँ वज्र गुणन विधि। आपको वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि यहाँ पूछा है तो ले लेते हैं वज्र गुणन विधि। एक है विलोपन विधि और विलोपन विधि आपने देख ली है। अब देखिए वज्र गुणन विधि के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको लिखना है x के नीचे और यहाँ कॉलम बनाना है। इसी प्रकार बराबर y, फिर बनाना है कॉलम, फिर बराबर 1, फिर बनाना है कॉलम। अब लिखने का तरीका मैंने अच्छे ढंग से आपको बता दिया। देखिए क्या करना है इसके अंदर, x के नीचे आपको क्या करना है, ये समीकरण है। सबसे पहले तो देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण देखना है। इसके अंदर x का जो गुणांक है वो 8 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो इसको तो देखना ही नहीं है क्योंकि हम x का मान लिख रहे हैं। यानी x के नीचे जब इस कॉलम की पूर्ति करेंगे
तो इसके ऊपर आपको हाथ रखना है, ऐसे समझ लो समीकरण आपने लिखे हैं कॉपी के अंदर, तो कॉपी पे हाथ रख लो एक्स के ऊपर और बाकी जो गुणांक दिख रहा है वो लिखना है। देखिए y का गुणांक क्या है 5, तो आ जाएगा सीधा 5। इसी प्रकार y का गुणांक यहाँ क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा नीचे 2। कंटिन्यू ऊपर नीचे लिखना है जैसा आपको दिखता है। फिर अचर पद क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे -9 और यहाँ है -4, तो कंटिन्यू लिख लो -9 और -4। x का काम हो गया, अब y की बारी। तो y का जब लिखो तो इसके ऊपर हाथ रख लो ऐसा का ऐसा सीधा, और हाथ रखेंगे तो क्या बचेगा आपके, एक तो -9 -4 और फिर आ जाएगा वापस 8 और 3। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं -9 और -4। अक्षर पद से लिखना स्टार्ट करेंगे, y वाला नहीं लिखना है, ये लिख दिया। अब इसकी बारी 8 और 3 की, तो ये आ जाएगा 8 और 3। फिर एक के नीचे लिखना है, यानी अचर पद लिखना है एक तरह से। तो अचर पद के ऊपर हाथ रख लो, ये कंटिन्यू लिख लो x का गुणांक y का गुणांक, x का गुणांक y का गुणांक। तो यहाँ पे एक के नीचे लिख लेंगे 8 और 3 और 5 और 2। x का गुणांक 8 लिखा, इस x का गुणांक 3 लिखा, उसके बाद में y का गुणांक 5 और 2 लिखा है। हो गया काम। अब हम करेंगे इसका वज्र गुणन, जो x के नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 5 का गुणा 4 से करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा 5 चौके 20, और ये माइनस है इसलिए आ जाएगा माइनस का 20। फिर देखिए 2 का गुणा 9 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, परंतु घटाना है और माइनस के 18 आ रहा है, क्योंकि 2 का गुणा जब -9 से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 18। अब सूत्र का माइनस और है तो प्लस का हो जाएगा ये 18। फिर आगे बढ़ते हैं y के नीचे क्या लिखेंगे, देखिए -9 का गुणा 3 से करो तो क्या कितने हो जाएंगे 9 3 27, तो ये हो जाएगा माइनस के 27, क्योंकि यहाँ तो माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे -4 है और 8 है, तो 8 चौकी 32, परंतु यहाँ माइनस है और सूत्र का माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 32। फिर बराबर 1 बट्टा, अब देखिए यहाँ पे 8 का गुणा 2 से करो वज्र गुणन, हो जाएगा 16। यहाँ 3 का गुणा 5 से करेंगे 15, और माइनस के हो जाएंगे 15, क्योंकि यहाँ कोई माइनस नहीं है। यहाँ पे दोनों जगह माइनस आ रहा था, यहाँ पर भी माइनस आ रहा था, इसलिए प्लस हो गया बीच में। 18 के आगे प्लस और 32 के आगे प्लस, परंतु यहाँ पे 3 का गुणा जब 5 से किया तो माइनस के 15 आ गए, और जो घटा दिया मैंने। अब इसका नाम देना है फर्स्ट, इसका देना है सेकंड। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा और हल कर लेते हैं आगे, उसके बाद ही इसको नंबर देते हैं। यहाँ मैं हल कर देता हूँ इसको, देखिए x बट्टा, यहाँ माइनस के 20 है और प्लस के 18 है, तो यहाँ लिख सकते हैं -2। फिर बराबर आगे और y माइनस के 27 और प्लस के 32, तो 32 में से 27 गया तो प्लस के 5 बचा। फिर बराबर 1 बट्टा 16 में से 15 गया तो क्या बचा 1। अब इसका नाम दे दो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। तो इस ढंग से आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गए। अब इसको हल कर लेते हैं आगे। यहाँ हल कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए x का मान आपको प्राप्त करना है, तो ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, सॉरी, और ये थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड से हम x का मान निकालेंगे। तो फर्स्ट एवं थर्ड से x बाय -2, ये मैंने फर्स्ट लिखा है, और थर्ड लिखूंगा 1/1, 1/1। वज्र गुणन करो वापस, 1 का गुणा x से करेंगे तो x आ जाएगा, और -2 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा -2। तो ये हो गया हमारे x का मान, तो x का मान आ जाएगा -2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड एवं थर्ड से। सेकंड एवं थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सेकंड एवं थर्ड से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सेकंड लिखता हूं मैं y/5, y/5 लिख लिया। फिर बराबर 1/1। वापस वज्र गुणन, 1 का गुणा y से करेंगे तो y आ जाएगा, और 1 का गुणा 5 से करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो y का मान हमारे आ गया 5।
x का मान आ गया, y का मान आ गया। यही है हल करने का तरीका वज्र गुणन विधि से। आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसका मान, क्योंकि यहाँ पे दोनों विधि आपको पूछा है तो दोनों विधियों से हल कर लेते हैं।